नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और इस वीडियो में हम वेनम सिम्बियोट के 10 सबसे पावरफुल और कूलेस्ट होस्ट को देखेंगे। वेनम मूवी में एडी ब्रॉक वेनम सिम्बियोट से बॉन्ड होने के बाद वो एक अलग ही लेवल के रैम्पेज पर चला जाता है। लेकिन एडी ब्रॉक वेनम का एकलौता होस्ट नहीं है। कॉमिक्स में वेनम सिम्बियोट ने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को अपना होस्ट बनाया है जिनका आप यकीन भी नहीं कर सकते। और उन्हीं में से नंबर 10 पर है ग्रूट। फ्लैश थॉम्सन जब वेनम से बॉन्ड होता है तब एक स्टोरी लाइन इमर्ज होती है जिसमें वेनम अपने घर यानी कि आउटर स्पेस में वापस जाने को ट्राई करता है, लेकिन उसके आउटर स्पेस के जर्नी में उसकी मुलाकात गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से होती है एंड वेनम अपना सारा गुस्सा उन पे निकालता है। अब जब वेनम को कंटेनर में रखा होता है तब गार्डियंस ग्रूट को उस कंटेनर की निगरानी करने के लिए रखते हैं, लेकिन हमारा जो वेनम है वो कंटेनर से एस्केप होता है और ग्रूट से जाके बॉन्ड होता है, जिसके बाद ग्रूट अपना सबसे फेमस डायलॉग बोलता है, लेकिन थोड़े वेनम के स्टाइल में, जो कि है I am Venom। तो बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। और नंबर 9 पर है डेडपुल। और डेडपुल कितना सैवेज और उल्टी खोपड़ी वाला है ये हम सभी ने डेडपुल की मूवी में तो देखा ही है, लेकिन वेनम डेडपुल के साथ बॉन्ड हो जाने के बाद वो और भी ज्यादा खूंखार बन जाता है। अब डेडपुल किल्स इन मार्वल यूनिवर्स अगेंस्ट में डेडपुल एडी ब्रॉक को मार देता है, जिसके बाद वेनम सिम्बियोट डेडपुल के साथ बॉन्ड हो जाता है और बॉन्ड हो जाते ही डेडपुल सबसे पहले स्पाइडरमैन को खा जाता है। अब डिस्पाइट कि वेनम बॉन्ड होने के बाद अपने होस्ट पे हावी होने लगता है, लेकिन इस सीरीज में डेडपुल जानबूझ के ये सारी किलिंग्स करता है और वेनम उस पे हावी नहीं होता, क्योंकि डेडपुल को पोजेस करते ही वेनम समझ जाता है कि डेडपुल कितना इंसेन है। अब नंबर 8 पर जिस सुपर हीरो से वेनम बॉन्ड हुआ है वो है वुल्वरीन। अब वेनम सिम्बियोट या दूसरे किसी भी सिम्बियोट को जीने के लिए एड्रेनलिन की जरूरत होती है और वुल्वरीन के साथ जुड़ जाने के बाद उसकी यही जरूरत हमेशा के लिए पूरी हो जाती है। मतलब वुल्वरीन की जो बॉडी है वो इतना एड्रेनलिन प्रोड्यूस करती है कि उससे वेनम को बाकी दूसरे किसी को खाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लस वुल्वरीन की अल्ट्रा हीलिंग पावर के साथ वुल वेनम अनस्टॉपेबल बन जाता है। अब एज ऑफ वेनम वर्स में वेनमोसॉरस रेक्स को हराने के बाद ओल्ड मैन लोगन वेनम का होस्ट बन जाता है, जिसके बाद वो सभी हीरोज को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। जो ओल्ड मैन लोगन बैनर जूनियर को हरा नहीं पा रहा था वो वेनम से बॉन्ड होते ही उसे चुटकी में मार गिराता है। और अगर मेरी मानो तो वुल्वरीन के जो अपने ट्रेडिशनल कलर्स है ना, यानी कि ब्लैक एंड येलो, उससे ज्यादा कूल वुल्वरीन ब्लैक एंड व्हाइट में लगता है। नंबर 7 पर वेनम का जो नेक्स्ट होस्ट है वो है आयरन मैन। लेकिन आयरन मैन का ये वर्जन आपको जरा भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जितना ये दिखने में डेंजरस है उतने ही इसके कारनामे भी डेंजरस है। अब सिम्बियोट्स को बेसिकली जीने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है, मतलब कि एक ऑर्गेनिक होस्ट। लेकिन इनविंसिबल आयरन मैन के कॉमिक सीरीज में ये वेनम सिम्बियोट आयरन मैन के साथ बॉन्ड हो जाता है। अब एक ऑर्गेनिक होस्ट के साथ बॉन्ड करना थोड़ा सेंसिबल लगता है, क्योंकि सिम्बियोट सांप की तरह बार बार अपनी जबान बाहर निकालते रहते हैं, लेकिन उनकी यही जबान अगर टीन के डिब्बे से यानी कि मेटल हेलमेट से बाहर निकलती है तो ये ऐसा लगने लगता है जैसे कि हमारे सलमान भाई और फिजिक्स। I guess you get it। अब नंबर 6 पर जो वेनम होस्ट है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। अब होता ये है कि अर्थ 22249 पर पॉइजन्स का हमला होता है और उनसे बचने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज वेनम से बॉन्ड होते हैं। और बस इतना ही नहीं, पॉइजन्स का थ्रेट इतना ज्यादा होता है कि उन्हें डिफीट करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज पूरे मल्टीवर्स के अक्रॉस जाकर सारे वेनम्स को समन करते हैं और एक रेस्क्यू मिशन परफॉर्म करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज रेजिस्टेंस, जो कि एक सुपर हीरो का ग्रुप होता है, उन्हें अपने होम रियलिटी में वापस ट्रांसपोर्ट करने से पहले ही मर जाता है और ये मिशन इनकम्प्लीट होता है। अब रेजिस्टेंस एक ग्रुप है जिनमें सुपर हीरोज और एंटी सुपर हीरोज वेनम सिम्बियोट से मर्ज होते हैं। अगला होस्ट यानी कि नंबर 5 का वेनम होस्ट है गोस्ट राइडर। अब वेनम के साथ बॉन्ड होते ही गोस्ट राइडर पहले से और भी ज्यादा रेजफुल और लस्टफुल बन जाता है। अब एज ऑफ वेनम वर्स की स्टोरी लाइन में टीनेजर रॉबी रियस अपने डिमोनिक भूत अंकल एलियस मोरो के साथ वेनम से बॉन्ड हो जाता है और एक जायंट सा फॉर्म ले लेता है। लेकिन रॉबी के बॉडी में उसके अंकल की डिमोनिक स्पिरिट और वेनम होने की वजह से दोनों ही रॉबी के बॉडी पर डोमिनेंस पाने के लिए कॉन्स्टेंटली फाइट करते रहते हैं। लेकिन ये जो वेनम का कॉम्बिनेशन है वो देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। अब नंबर 4 पे जो वेनम होस्ट है उसे देखने के बाद आपको सिम्बियोट्स की ट्रू पावर का पता चलेगा, क्योंकि इट्स नन अदर देन सेंट्री। अब जिनको नहीं पता कि सेंट्री कौन है, तो सेंट्री बेसिकली मार्वल का सुपरमैन है, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 1000 या 1 लाख, क्योंकि सेंट्री के पास मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर होती है, जो कि मार्वल यूनिवर्स में अभी तक किसी भी सुपर हीरो के पास नहीं है। अब ऑल्दो उसके पास इतनी पावर होती है फिर भी वो वेनम से बच नहीं पाता, और इसका मेन रीजन है पनिशर। अब कॉमिक बुक के एक सीरीज में पनिशर एडी ब्रॉक को जिस गन से मार गिराता है वो वही सेम गन सेंट्री को मारने के लिए यूज करता है। अब पनिशर भाई ने कभी सैनिटाइजेशन क्या होता है वो सीखा ही नहीं।
जिसकी वजह से एडी ब्रॉक को मारते वक्त वेनम का छोटा सा पीस उसकी गन पर लग जाता है और वो उसी सेम गन का इस्तेमाल सेंट्री को मारने के लिए यूज करता है, जिसके बाद वेनम सेंट्री से मर्ज हो जाता है। और फिर क्या, आप सोच ही सकते हो आगे क्या होगा। नंबर 3 का वेनम होस्ट है द गॉड ऑफ थंडर, थॉर। अब व्हाट इफ द एलियन कॉस्ट्यूम हैड पोजेस स्पाइडरमैन के एक इशू में जब वेनम स्पाइडरमैन को अपना होस्ट बना लेता है तब उससे लड़ने के लिए ऑलमोस्ट सारे हीरोज वहां पहुंच जाते हैं, पर लकीली मिस्टर फैंटास्टिक वेनम को स्पाइडरमैन से सेपरेट करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जैसे ही वेनम स्पाइडरमैन से सेपरेट होता है वो हल्क को अपना होस्ट बना देता है, जिसके बाद हल्क एक बहुत ही वायलेंट रैम्पेज पर चला जाता है। लेकिन इसे रोकने के लिए गॉड ऑफ थंडर थॉर बीच में आ जाता है और थॉर की पावर देखने के बाद वेनम पगला सा जाता है और वो हल्क को छोड़कर थॉर को पोजेस कर लेता है, जिसके बाद वो माउंट रशमोर में छिप जाता है। अब इस वेनम ने हल्क को पोजेस करने के बाद इतनी तबाही मचाई होती है कि माउंट रशमोर में छिप जाने के बाद भी ब्लैक बोल्ट को उसे रोकने के लिए आना पड़ता है और ब्लैक बोल्ट अपनी स्क्रीम यूज करके उन्हें सेपरेट करता है। अब ब्लैक बोल्ट के मुंह से बस एक वर्ड निकलने पर इतनी तबाही मच सकती है। तो अब अंदाजा लगा ही सकते हो कि उसकी स्क्रीम कितनी पावरफुल है। नंबर 2 पे है रेड हल्क। अब एक डिमोनिक विलन जिसका नाम ब्लैक हार्ट होता है, उसके साथ एक फाइट में वेनम ब्लैक हार्ट को डिफीट करने के लिए रेड हल्क के साथ बॉन्ड हो जाता है, लेकिन वो उसे डिफीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से गोस्ट राइडर, रेड हल्क और वेनम तीनों ही एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं और आखिर में ब्लैक हार्ट को डिफीट कर देते हैं। अब नंबर 1 पे है ब्लैक पैंथर, लेकिन ये टचला वाला ब्लैक पैंथर नहीं है, बल्कि ये एनगोजी वाली फीमेल ब्लैक पैंथर है। अब एनगोजी एक ट्रैकस्टर होती है जिसके पैर पैरालाइज्ड होते हैं, पर जब वो बग हंटिंग करने के लिए जंगल में जाती है तब जंगल में वो वेनम से बॉन्ड हो जाती है और उस जंगल में वेनम राइनो से कैप्चर ना हो जाए इसलिए भाग निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वकांडा का ओरिजिनल ब्लैक पैंथर राइनो के हाथ से मारा जाता है तो एनगोजी वेनम सिम्बियोट को उसे डिफीट करने के लिए और लागोस के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे कन्विंस करती है और राइनो को हरा देती है, जिसके बाद डोरा मिलाजे उसके इसी ब्रेवरी को देखने के बाद एनगोजी को न्यू ब्लैक पैंथर बना देते हैं। अब ये लिस्ट किसी भी रैंकिंग पर बेस्ड नहीं थी, इसलिए आपको जो सुपर हीरो अच्छा लगता है आप उसे अपने मुताबिक रैंक करवा सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और वीडियो जरा भी पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो।